तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन प्रतिस्थापन सुनते ही मन में ये घूमने लगता है कि क्या ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। क्योंकि हमें 10 क्लास में पढ़ना है 4 विधि, एक विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र और ग्राफीय विधि। तो सारे बच्चों को इसमें डाउट रहते हैं। आज हम क्या लिखे हैं कि सारे डाउट खत्म। इसका मतलब आज के बाद आपके पास से सारे डाउट को हम खत्म कर देंगे। आपके दिमाग में ये चलने लगेगा समीकरण देखे कि प्रतिस्थापन से ऐसे बनता है, विलोपन से ऐसे बनता है। कंफ्यूजन लोग क्या करते हैं बच्चे की प्रतिस्थापन को कभी विलोपन भी बना देते हैं, कभी विलोपन को प्रतिस्थापन बना देते हैं। कभी घूमने लगता है कि अब आधा तो बनाए, आधा के बाद कंफ्यूजन चलने लगता है। तो चलिए आज ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को आज के बाद जिंदगी भर के लिए आपका खत्म ही कर देते हैं, क्योंकि यही आज का हमारा मेन मोस्ट टॉपिक है। क्योंकि आपका मैथ से आपको डर लगता है, क्योंकि आपको मैथ समझ में नहीं आता है। तो आज हमारा वही मोटिव है, मैथ समझ में आएगा, क्योंकि आपको हम मैथ समझाने आए हैं। और मेरा मोटिव यह है कि मैथ ऊपर नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि हम ऊपर निकलने ही नहीं देंगे तो निकलेगा कहाँ से। चलिए हम सारे कंसेप्ट और सारे डाउट को खत्म करेंगे। कंसेप्ट ऐसा समझेंगे ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो चलिए दोनों में एक ही समीकरण लिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो अलग अलग सी। एक ही समीकरण से आपको दोनों विधि बताएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन, ताकि हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे दिमाग क्या कंफ्यूजन को। प्रतिस्थापन विलोपन में जो आपका दिमाग कंफ्यूजन में घूमने लगता है, वो सारे कंफ्यूजन को आप क्लियर करेंगे। एक ही समीकरण है। अब हम आपको एक चीज बता दें कि प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनाया जाता है और विलोपन में समीकरण एक्स्ट्रा नहीं बनाया जाता है। विलोपन में 2 समीकरण से ही हल करेंगे, जो दिया रहता है उसी समीकरण से। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, 3 समीकरण से हल करेंगे। क्या 2 दिया रहता है और एक एक्स्ट्रा अपने से बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्या क्लियर करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। x + y = 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा है x - y = 4, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या बताएं आपको कि प्रतिस्थापन में 3 समीकरण मानना पड़ता है। कितना? 3 समीकरण, 1 2 दिया रहता है और एक एक्स्ट्रा अपने से बनाना पड़ता है। तो किससे बनाएंगे? अब हम बनाएंगे 2 से ही बना देंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो 3 में कैसे बनाना पड़ता है? 3 तीसरा समीकरण किस तरह बनाया जाता है? तीसरे समीकरण में हम या तो x का मान फाइंड करेंगे या तो y का मान फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि x को लेफ्ट साइड में रखेंगे या y को लेफ्ट साइड में रखें। x के आसपास जो भी नंबर्स होंगे सारे नंबर्स को राइट साइड में भेज देंगे। अब बाकी एक नंबर यानी कि x या y को आप रख लेंगे। तो इसमें से आपको जो भी, इसमें से या तो हम x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर ये 4 पहले से दे रखा है तो 4 को लिख लेंगे। ये y इधर माइनस में है तो इधर किस में चला जाएगा, प्लस में, y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। क्या समझ में आया? देखिए, जो दिया था उसी को 1 मानेंगे, जो दिया था उसी को 2 मानेंगे। अब 2 से ही हम क्या बना दिए, समीकरण नंबर 3 बनाए। कैसे बनाए? ये y माइनस में था तो ये y इधर प्लस में आ गया। क्या बन गया, समीकरण नंबर 3, क्योंकि x का वैल्यू हमें निकल गया ना। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में कि x का वैल्यू किस में ले जाएंगे, 1 में ले जाएंगे। तो x का वैल्यू है किस में लेके जाएंगे, समीकरण नंबर 1 में ले जाएंगे। अब बोलेंगे 1 में क्यों रखेंगे, 2 में क्यों नहीं रखेंगे? 2 में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि 2 से ही तो 3 बनाए थे, तो फिर 2 ही में ले जाके रिप्लेस क्यों करेंगे। हम 2 से बनाए थे तो इसीलिए ले जाएंगे 1 नंबर में। तो 1 नंबर क्या है, लिखेंगे यहाँ पर x का मान, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, ये वाला है, तो इसको उतार लेंगे, x + y = 14 उतार लेंगे। अब देखें यहाँ पर ध्यान से कि हमें किसकी जगह पे रखना है, x की जगह पर रखना है। क्या है x की जगह पर, 4 प्लस में y है, तो इसी वैल्यू को यहाँ पर क्या रख देंगे, 4 प्लस y रख लेंगे। x के जगह पर रख लिए 4 प्लस y, y पहले से था तो ये y लिख लीजिए। x के जगह पर रिप्लेस किया ना, क्योंकि x का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकला हुआ है समीकरण नंबर 3 में। अब क्या करेंगे, 14 यहाँ पर लिख लेंगे। हो गया ना सिंपल। अब देखिए कि ये क्या है, 4 प्लस में है तो ये 4 को इधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा क्योंकि अंक है ना, तो अंक के साइड में ही जाएगा। अब यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और ये बराबर 14 प्लस में तो इधर माइनस में 4 चला जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 10।
तो y बराबर 10, 14 में से 4 गया 10, ये y गुणा में है क्योंकि इसके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब ये गुणा में है। तो जब ये गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 2 से घटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें y का मान निकल गया 5। अब हम निकालना किसका है, हमें अभी x का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमें x और y दोनों निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए, हम y का वैल्यू को रखेंगे। y का वैल्यू 5 निकला है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसके आगे का ये है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस y बराबर 14 है। अब हम क्या रखेंगे, एक y के जगह पर क्या निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, तो x इसके जगह पर 5 रिप्लेस कर देंगे, बराबर हो जाएगा ये 14। ये प्लस में है तो इधर किस में चला जाएगा, माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 5। तो x बराबर निकल गया 14 में से 5 गया 9, x का वैल्यू भी निकल गया 9। तो अब आंसर क्या लिखेंगे कि x बराबर 9 और y बराबर 5 निकल के आया। ये तो हमारा हो गया प्रतिस्थापन विधि। इसके आगे का ये है, ये तो हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या करेंगे कि इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं, हम समीकरण 2 से ही हल करेंगे जो दिया है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें x y को बराबर करना पड़ता है या y को बराबर करना पड़ता है। इसमें ऑलरेडी आपको x भी बराबर है आपस में, y भी बराबर है आपस में, लेकिन क्या चिन्ह भी आपस में किसका बराबर है, x का बराबर है, लेकिन y का बराबर ना है। इसका मतलब y और y कट जाएगा। तो लिखेंगे x और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि इसका चिन्ह अपोजिट है, ये प्लस और ये माइनस है। अगर प्लस माइनस आपस में बराबर होता है तो उसका वैल्यू कट जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए हम y को कटाएंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 लिख लिए x प्लस y बराबर 14, 2 लिख लिए x माइनस y बराबर 4। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट वाले इधर को इधर जोड़ेंगे घटाएंगे, इधर को इधर जोड़ेंगे घटाएंगे, बराबर वाले इधर बराबर वाले उधर। देखिए ये प्लस और ये माइनस, y कैंसिल हो गया, ये 1x हो गया, 2x हो गया, ये बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। x बराबर निकालेंगे, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है तो गुणा में चला जाएगा, 18/2 हो जाएगा। तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, x बराबर निकल के आ गया 9 आ गया। अब इसमें क्या होता है कि x बराबर अगर आपका 9 निकल के आ गया तो x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रखेंगे या x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। विलोपन में 2 में भी रखेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, 1 में भी रखेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा, क्योंकि 1 और 2 से ही हम सोल्व किए हैं। तो क्या लिखेंगे, x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 उतार लिए, उसके बाद x के जगह पर 9 रखेंगे, तो क्या रख लेंगे 9 अब प्लस वाई बराबर 14। ये 9 प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 14 और माइनस में 9, तो y बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। और यही तो वैल्यू इसमें भी आया था कि x बराबर 9 और y बराबर 5, इसमें भी आया x बराबर 9 y बराबर 5, क्या निकल के आएगा, x बराबर 9 y बराबर 5 निकल के आएगा। अब इससे क्या पता चलता है, अब इसको 2 मिनट में इसके कंसेप्ट को समझिए। विलोपन और प्रतिस्थापन में क्या अंतर है। प्रतिस्थापन में 3 समीकरण बनाए जाते हैं, जबकि विलोपन में 2 ही समीकरण बनते हैं। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है कि तीसरे समीकरण नंबर को 1 में रिप्लेस करके निकालते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को ही बराबर किया जाता है, x या y के वैल्यू को बराबर करने के बाद या तो जोड़ने या घटाने पर उसको कटा लिया जाता है। कटाने के बाद आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाता है, x का या y का निकल जाता है। और इसमें भी वैसे नहीं किया जाता, इसको मान रिप्लेस करके निकाला जाता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको एक नए समीकरण के साथ विलोपन और प्रतिस्थापन को फिर से आपके कंसेप्ट को समझाएंगे, ताकि आपको फिर से कहीं डाउट रह गया तो उस डाउट को फिर से क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे।